नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व सनदना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल हनीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सदकल्लाहु मौलानल अज़ीम। निहायत ही वाजिबुल एहतराम सदर महफिल पीर तरीक़त साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद तैफूर अल क़ादरी अंदराबी मद्दज़लहुल आली, आस्ताना आलिया दरगाह शरीफ हाजा। आज हम सालाना उर्स पाक की तकरीब सईद में बैठे हैं। पीर तरीक़त शेखुल मशाइख पीर सैयद मोहम्मद अशरफ शाह साहिब क़ादरी इंदराबी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला बुजुर्गान दीन का सादात इकराम का सारा हमारे सरों पे कायम व दायम फरमाए। और मुझे याद है और हुजूर पीर साहब भी याद करवा रहे थे कि पीर सैयद गुलाम अहमद अंदराबी क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पाक पर पहली दफ़ा मैं उस वक़्त हाजिर हुआ था। अल्लाह तबारक व तआला इस आस्ताने आलिया का फैज़ अपने मुहिब्बीन और मुरीदीन पर कायम व दायम फरमाए और क़यामत तक इस आस्ताने को हमेशा शादाब और खुशहाल फरमाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आय करीमा आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ, जिसके तहत हम मिलकर हुजूर की अहले बैत का जिक्र करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस आयत में इरशाद फरमाया, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें फरमा दीजिए, इन्हें फरमा दीजिए। हमारे हजरत अल्लामा मोहम्मद मुश्ताक साहेब क़ादरी वो भी तशरीफ़ लाए। मोहतरम मोहम्मद वकास साहेब मिनहाजुल कुरान यूथ लीग के सिपाही आगे आ जाएं, वो भी तशरीफ़ लाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, महबूब हम जानते हैं कि आप अपनी मर्जी से इनसे कुछ भी नहीं मांगते। महबूब हमारे कहने पर इन्हें फरमा दीजिए। और कुल सीगा अम्र है। महबूब हमारा हुक्म है आपको, हमारे कहने पर ये आप इन्हें फरमा दें। क्योंकि पता था कि महबूब अपनी उम्मत से बेसवाल हैं और हुजूर उम्मती से कभी सवाल नहीं कर सकते और आका उम्मती से कभी नहीं मांगते। हुजूर देने वाले मुख्तार हैं, हुजूर देने वाले सखी लजपाल हैं। मुस्तफ़ा इन्ना आतईना कल कौसर के मालिक हैं। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र पाक को अल्लाह ने इतना बुलंद, इतना ऊंचा कर दिया कि हुजूर को किसी से मांगने की हाजत ही नहीं। फरमाया, हबीब आपकी शान, आपकी इज्जत अजमत, आपका मुकाम, आपका दर्जा, आपकी हसीकत इतनी ऊंची है कि मेरे महबूब सारी कायनात को सवाली बनाकर दरे मुस्तफ़ा पे भेज दिया और कह दिया है कि महबूब जो सवाली भी आपके दर पर आए, व अम्मा साइला
फला तनहर, वो खाली ना जाए। तो वह अम्मा साइला फला तनहर, अम्मा साइल में जो अम्मा है उसमें माँ कलमा आम है। माँ क्या है बोलिए? कलमा आम है। फरमाया महबूब सिर्फ खास सवाली नहीं, कायनात का कोई सवाली भी दरे मुस्तफ़ा पे आए, हुजूर को इतना भर दिया है कि खाली जा ही नहीं सकता। जो सवाली भी हुजूर के दर पर आ जाए तो फरमाया ला असअलुकुम अलैहि अजरन, महबूब मैं जानता हूं कि आप इनसे कोई सवाल नहीं कर सकते, आप इनसे खुद नहीं मांग सकते, आप इनसे कुछ नहीं मांगेंगे, क्योंकि आप मुख्तार हैं, कारी कायनात के मालिक हैं, सारी कायनात के वारिस हैं, और कुल जहान मुस्तफा के कब्जाए मोहब्बत में हैं और कब्जाए शान नबुव्वत में हैं। आप इनसे कुछ नहीं मांग सकते, ये मेरे इल्म में है। लेकिन महबूब मेरे कहने पर इनसे सवाल करेंगे, मेरे कहने पर इन्हें सवाल करें, ये मेरा अम्र है, ये आपको मेरा हुक्म है कि महबूब मेरे कहने पर आप इनसे मांगे, क्योंकि सारी कायनात को तो आपके दर का सवाली बनाया है, और आप इनके आगे सवाल करें महबूब, आपकी ये शान नहीं है, आपका ये मुकाम नहीं है, आपकी शान और अजमत का ये तकाजा नहीं है कि आप इनसे सवाल करें। महबूब हमें मालूम है कि आप इनसे कुछ नहीं मांगेंगे, आप इनसे कोई सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि सारी कायनात आपकी सवाली है और आपके दर की भिखारी है। अम्मा साइला, जो सवाली भी आ जाए, और साइल पर अलिफ्लाम दाखिल किया है। क्या दाखिल किया है बोलिए? अलिफ्लाम। बाज़ औक़ात अलिफ्लाम नकरा को मारिफा करने के लिए होता है, लेकिन यहां पर अलिफ्लाम नकरा को मारिफा करने के लिए नहीं है, यहां पर अलिफ्लाम बराए जिन्स है। बोलिए क्या है? बराए, जरा बोल दें, बराए जिन्स। आप पूछेंगे कि जिन्स का ताल्लुक क्या था इस साइल के साथ और सवाली के साथ? आप जिन्स का मफहूम अगर समझना चाहें तो अगर आप चावल की फसल खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, तो चावल की भी कई जिन्स हैं, कहीं बासमती है, कहीं पर 86 है, कहीं 85 है, कहीं पर सुपर है, कई किस्में एक चावल की हैं, कई जिन्सें। गंदुम की भी अजनास होती हैं, जिनसे होती। इंसान होना एक जिन्स है, हैवान होना अलग जिन्स है, नबातात होना बोलिए अलग जिन्स है, मलाइका होना अलग जिन्स है, हुराने जन्नत होना अलग जिन्स है, हशरात होना अलग जिन्स है। तो कायनात के अंदर लाखों करोड़ों अनकाउंटेबल लामुतनाही बेहद्दो हिसाब जिनसे हैं। रब ने फरमाया अम्मा साइला फला तनहर, साइल पर अलिफ लाम जिन्स का है। फरमाया मुस्तफा फर्श से लेकर अर्श तक, तहत सरा से लेकर फौक सरा तक, कायनात के अंदर लाखों करोड़ों अरबों अनकाउंटेबल लामहदूद बेहद्दो हिसाब जिनसे है। महबूब जिस जिस जिन्स का भी सवाली आपके दर पे आता जाए, मोहम्मद खाली नहीं जाना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस जिन्स का सवाली भी दर मुस्तफा पे आए, खाली नहीं जाना चाहिए। वला तनहर, आप उन्हें झिड़के नहीं, आप उन्हें इनकार नहीं करें। इनकार तो वो करे जिसका दामन खाली हो, इनकार तो वो करे जिसके पास देने को कुछ ना हो। ए हबीब, हशरात आए उनके लिए भी आपको दिया है, नबातात आए उनके लिए भी आपको दिया है, हजरात आए उनके लिए भी आपको दिया है। ए हबीब, मलाइका आपके दर के सवाली बन के आए, उनका भी सब कुछ आपको दिया है। इंसान आए उनका भी आपको दिया है। आपके दर दौलत पर सिर्फ इंसान ही सवाली बन के नहीं आएंगे,
कुल कायनात की मखलूकात सवाली बनाकर दरे मुस्तफ़ा पर भेजी जाएंगी और हुजूर के दर को इतना भर दिया है कि मुस्तफ़ा किसी साइल के आने पर इनकार नहीं करते बल्कि अता फरमाते चले जाते हैं। अम्मा साइल फला तनहर। महबूब जिस जिन्स का सवाली आपके दर भरा है। इंसान कितना नादान है जो सोचता फिरता है कि भाई मैं सिवाय अल्लाह के किसी और से क्यों मांगूं। इंसान सोचता है भाई मैं उनसे क्यों मांगूं, देने के लिए अल्लाह है, वो अता करेगा। अरे नादान, रब देता वही है मगर देता मुस्तफ़ा की जुल्फों पे वार के है। देता बद्दुहा के मुखड़ा के तसद्दुक से है, देता नालैने मुस्तफ़ा के तवस्सुल से है, देता यदुल्लाह वाले हाथों को देख के है, नबी की मासाक की आंखों की तरफ तक तक के देता है। फरमाया महबूब इनको जो कुछ अता करना है वो मैंने आपको अता करना है और जो कुछ इन्होंने लेना है मोहम्मद के दर पे सवाली आते जाएं, मुस्तफ़ा अता करते चले जाएं। इसलिए हुजूर ने फरमाया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु योती, जो कुछ अल्लाह ने अता करना है वो सिर्फ मुझ पे अता करता है और जो कुछ कायनात में तकसीम होना है वो तकसीम सिर्फ मैं करता हूं। हुजूर फरमाते हैं तकसीम सिर्फ, बोलिए, आका फरमाते हैं मैं करता हूं। इन्नमा कलमा हसर है, हसर का माना है कि कासिम सिर्फ मैं हूं, कासिम सिर्फ। इन्नमा हसर ज्योति पर जब जाएगा तो माना यह है अल्लाह अता सिर्फ मुझ पे करता है, किसी और पे डायरेक्ट अता खुदा की नहीं होती। और जब शबे बारात आती है ना, आज़ादी की रात, शबे बारात, तो अक्सर लोगों का ये माइंड बन जाता है कि शायद नफल उसके पढ़ने हैं तो अता उसने करना है, तो नफल हमारा रिश्ता डायरेक्ट कर देते। आज की रात तौबा की रात है, शबे बारात को, तो लोग सोचते हैं कि तौबा अल्लाह की बारगाह में करनी है, बख्शना रब ने है, तो आज मेरा नाता रब से जुड़ गया, तिलावत कुरान की करनी है, कलाम उसका है, वो कुरान के सदके डायरेक्ट देगा। कब्रिस्तान जाऊंगा, अल्लाह का खौफ आएगा, खौफे खुदा से जब मांगूंगा तो अल्लाह मुझे यहां अता करेगा। बंदा उस रात भी सोचता है कि शायद मैं डायरेक्ट हो गया, और उस रात के मुतल्लिक आता है कि किसी को मीकाईल बांटते हैं, किसी को जिब्राईल बांटते हैं, किसी को इज़राइल बांटते हैं, किसी को इसराफील बांटते हैं। एक ख्याल आता है इस रात तो मलाइका भी बांटते हैं। सुन ले, अल्लाह फरमाता है मुस्तफा मलाइका पर भी डायरेक्ट मेरी अता नहीं होती, अता आप पर करता हूं। और इस रात मलाइका की जो ड्यूटी लगाता हूं तकसीम करने की, मलाइका को भी आपके दर पे उतारता हूं और उन्हें हुक्म देता हूं मुस्तफ़ा को अता कर दिया है, तुम हुजूर से लेते जाओ, उम्मत में बांटते चले जाओ। जिब्रील भी दरे मुस्तफ़ा का सवाली, इज़राइल भी दरे मुस्तफ़ा का सवाली, असराफील भी दरे मुस्तफ़ा का सवाली, मीकाईल भी दरे मुस्तफ़ा का सवाली, हर मलक, हर इंस, हर जा और हर जिन दरे मुस्तफ़ा का सवाली। फरमाया महबूब व अम्मा साइला फला तनहर, सारी कायनात आपके दर की सवाली है, आप किसी के दर का सवाली नहीं है। तो ये ला अस्अलुकुम इसलिए नहीं कहा कि महबूब आप इनसे मांगे, बल्कि ये आपसे मांगे। हमारे कहने पर इनसे एक नेमत मांगे, हमारे कहने पर, और वो क्या है? ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, मैंने तुम्हें सारी जिंदगी दे दी, मैंने तुम्हें दावत व तबलीग हक का पैगाम पहुंचाया, मैंने सफर व हजर में उम्मत की बख्शिश की दुआएं की। हुजूर फरमाते हैं मैंने तुम्हें गारों में रो रो के बचाने के लिए इल्तिजाएं की, मैंने तुम्हें
विलादत हुई तो आकर उम्मत की बख्शिश की दुआ की। विसाल अक़दस हुआ तो कब्र अनवर में लेट कर लब हिले। मौला अली फरमाते हैं कान लगाया तो हुजूर कह रहे थे मौला मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा देना। मेराज की रात रब ने अपने लिए बुलाया था, सलाम मुझे किया, लेकिन मैंने उस सलाम में भी तुम्हें शरीक कर लिया। रब ने मुझे नमाज दी, उस तोहफे में मैंने तुम्हें भी शरीक कर लिया। अरे जो कुछ रब मुझे अता करता रहा उसमें उम्मत को मैं शरीक करता रहा। मैंने तुम्हें जिंदगी दी, मैंने तुम्हें जिंदगी का सारा सिलसिला दिया। अरे तुम भटके हुए थे, सिरातल मुस्तकीम पर तुम्हें गामजन किया। तुम बेराह रो थे, तुम्हें राह रास्त पर चढ़ाया। एक दौर था जब तुम माओ को मंडियों में बेचते थे, उन्हीं माओ के कदमों के नीचे तुम्हारे लिए जन्नत मैंने आकर बिछाई थी। तुम बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे, तुम्हारी बेटियों को दोरी रहमत मैंने आकर बनाया। हर तरफ तुम कुफ्र इल्हाद की दुनिया में खुबे हुए थे। नफ्से निजाबत की धड़कनें दम तोड़ रही थी। अखलाकी मुहासिन जमूद और तातुल की कब्रों में दफन हो चुके थे। सफाई हस्ती की फिजाए बसीत पर चकाचौंध बिजलियां कूद रही थी। जहालत और तासुब की घनघोर घटाएं का तहसीस पर मुहित थी। गौर और तदब्बुर की बसात पर ओहाम का तसल्लुत था। माता परस्ती के बाद मिजाज खुर्द और शौर में कई तगय्युर और तबद्दुल उन्वा हो चुके थे। तुम अकीदा तौहीद से नाश ना थे। कोई बुत्तों की परस्तिश कर रहा था, कोई चांद और सितारों को पूज रहा था। तुम रास्तों से भटके हुए थे, बेहिदायते थे। तुम्हें बाप की कदर कीमत से नाशनाई थी। तुम रिश्तों की कदर कीमत से बेबहरा थे। तुम्हें क्या खबर थी कि उस रब से लो लगानी है। मैंने आकर जिंदगी का हिस्सा तुम्हारे नाम लगाया। तुम्हारी खातिर ताइफ में पत्थर खाए, तुम्हारी खातिर कांटों पे चला, तुम्हारी खातिर मुनाफिकों की बातें सुनी, तुम्हारी खातिर मैंने जुल्म सहे, तकलीफें सही। और आका फरमाते हैं जितना मुझे सताया गया कायनात में किसी और को नहीं सताया गया। अरे मैंने तुम्हारी खातिर क्या क्या गम, क्या क्या दुख, क्या क्या तकलीफें झेली। सब कुछ तुम्हें देकर तुम्हें इज्जत दी, इल्म दिया, अमल दिया, ईमान की दौलत दी, कल्बे सलीम दिया, किसी को विलायत का नूर दिया, किसी को सखा की ताकत अता फरमाई, किसी को अल्लाह की रजा के नूर से मालामाल किया, किसी को तकवा, किसी को तहारत, किसी को अबदियत, किसी को आहे सहर गाही, किसी को आहे शब जिंदादारी, किसी को ज़ियाम, किसी को क़याम, किसी को रुकू, किसी को सुजूद। अरे मैंने सब कुछ देकर उसके बदले तुमसे कुछ नहीं मांगा। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, रब के कहने पर सब कुछ देकर तुमसे सिर्फ एक जजा मांगता हूं, मेरी आल से मवद्दत करना। मेरे अकरबा को चाहिए। ला असअलुकुम, जिंदगी तुम्हें देती, इसके बदले तुमसे कोई सवाल नहीं करता। और ला असअलुकुम में कुम ज़मीर मुखातिब जमा है, और जब कुम ज़मीर मुखातिब जमा कुरान पाक में आ जाए तो उससे मुराद उम्मत दावत भी है, उम्मत इजाबत भी है। उससे मुराद उम्मत दाखिली भी है, उम्मत खारजी भी है। जिनको भी दावत है कलमा नहीं पढ़ सके वो भी दाखिल, जिन्हें कलमा पढ़ लिया इजाबत हो गए वो भी दाखिल। उसी तरह जिस तरह कुरान में सूरह अल बकरा में अल्लाह ने फरमाया कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम। मौत भी सब पर, तुम सबको कब्र की जिंदगी भी देता है। तो जिस तरह सब के लिए कौन फरमाया तुम सबको मैंने दिया, सिर्फ उम्मती को नहीं, सिर्फ अपनों को ही नहीं। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल, सिर्फ मुस्लिमीन नहीं बल्कि रहमतल लिल,
बोलो तो सही, रहमतल लिल आलमीन। हजरात भी मेरे दर पे आए, काफिर भी मेरे दर पे आए, अमानतें रखवाने, मुनाफिक भी मेरे दर पे आए, मेरे जिस्म का कमीज लेने, दुआएं करवाने। बुढ़िया औरत मदीना तैयबा में बच्चे को भेजे, जाओ अल्लाह के रसूल से कहो मुझे अपना कमीज दे दे, मेरा सर ढांपने के लिए कुछ नहीं है। हुजूर के पास एक ही पैबंद लगा कमीज हो, हुजूर सरे महफिल वो भी उतार कर अता फरमा दे। अगर चाहते हो, हुजूर फरमाते हैं, अगर चाहते हो कि ताइफ की वादी के पत्थर मुझे भूल जाएं, अगर चाहते हो काफिरों ने जो मेरा दिल दुखाया मैं उस गम को भुला दूं, अगर चाहते हो अबू जाल ने जो मेरी पुश्त एक दस पर ओजड़ी रखी थी मैं उस गम को भुला दूं, अगर चाहते हो कि लोगों ने मेरे रास्ते में अबू लहब की बीवी ने कांटे बिछाए मैं उसको भूल जाऊं, अगर चाहते हो कि मैदान ओहद में मेरा दांत मुबारक शहीद कर दिया गया और खून बहा दिया गया, उस गम को भूल जाऊं। ताइफ के नुकीले पत्थरों ने मेरे अंग अंग को जख्मी कर दिया और मेरे नालैन मुबारक खून से भर गए थे, अगर चाहते हो मैं उस गम को भूल जाऊं तो आका कैसे भूलना चाहते हैं। फरमाया इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे करीबियों से मेरी आल से मवद्दत करना, तुम्हारी मवद्दत मेरे गमों को भुला दे। तुम्हारी मवद्दत मेरी आल से मोहब्बत मेरे गम धो देगी, मेरे गम दूर कर देगी। मेरी आल को सीने से लगाना, मेरी आल के हाथ में अपना हाथ देना, मेरी आल का दामन थामे रखना, मेरी आल से जुड़े रहना और मेरी आल से कभी जुदा न होना, मर जाना, कभी आल का दामन न छोड़ना। ये माना है इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। जब आप ये समझ गए तो कुरान मजीद में जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है इस आयत में, मैं इस आयत की बात कर रहा हूं, वो मोहब्बत की नहीं है, मवद्दत की है। ऊंचा बोल दे, मोहब्बत की नहीं, तवज्जो है ना, मोहब्बत की नहीं बल्कि मवद्दत की है। आप पूछेंगे कि क्या मोहब्बत और मवद्दत में कोई फर्क है? देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स। यहां दो लफ्जों में जमीन आसमान का फर्क है। मोहब्बत अगर किसी से हो जाए तो उसके साथ भी जिंदगी मुमकिन है और उसके बगैर भी जिंदगी मुमकिन है। उसके साथ भी जिंदगी मुमकिन है और बोलो उसके बगैर भी जिंदगी मुमकिन है। मैं आपको एक मुफस्सिर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह, गुजरात वाले, जो जिंदगी में तफसीर मुकम्मल नहीं कर सके, उनके बेटे भी मुकम्मल नहीं कर सके, जितना लिखा कमाल लिखा, जो लिखा खूब लिखा। फरमाते हैं आओ, अपनी तफसीर नईमी में लिखते हैं कि आओ तुम्हें मोहब्बत और मवद्दत में एक फर्क बताऊं। फरमाते हैं कि पानी, उसके अंदर मछली भी रहती है, उसके अंदर कछुआ भी रहता है, उसके अंदर मेंढक भी रहता है। आप फरमाते हैं कछुए और मेंढक को पानी से मोहब्बत है, मवद्दत नहीं। अल्लाह मच्छर की मिसाल देकर भी दीन समझाता है और यहां तो हलाल तैयब मछली की मिसाल है। मेंढक और कछुआ 6 महीने पानी के अंदर भी जिंदा रह लेते हैं और पानी के बगैर भी जिंदा रह लेते हैं। आप सड़कों पे कछुए चलते नहीं देखते? ये मोटरवे बन गई है, कई मरे पड़े होते हैं गाड़ियों के नीचे आकर। मेंढक आपके घरों में नहीं होते? बोलिए।
अगर पानी में चला जाए तो जिंदा नहीं रहता? बोलिए। खुश्की आ जाए तो मेंढक क्या मांगता है? पानी मांगता है। तो 6 महीने पानी के साथ भी जिंदा रहता है और पानी के बगैर भी जिंदा रह लेता है, क्योंकि उसे पानी से, बोलो तो सही, मोहब्बत है। लेकिन मुफ्ती अहमद यार खान नईमी तफसीर नईमी में लिखते हैं, मछली को पानी से खाली मोहब्बत नहीं, इससे ऊपर जाकर मवद्दत हो गई है। आप उसे पानी से निकालते हैं, वो क्या करती है? फड़कती है, तड़पती है। शायद किसी के ज़हन में ख्याल आए कि वो इसलिए तड़पी कि आपके हाथों की सख्ती थी। नहीं, आप उसे रेत पर फेंक दें, आप मिट्टी पर फेंक दें, फिर भी तड़पेगी कि नहीं? बोलो। अब तो सख्ती नहीं है हाथों की, अब तो आपने नहीं पकड़ा, अब तो आपने मस नहीं किया, आपने उठाकर फेंक दिया। जाल में भी फड़कती है, बर्तन में भी फड़कती है, मिट्टी पर भी फड़कती है, तड़पती है। जब तक उसके जिस्म में सांस है, वो किसकी खातिर तड़पती है और किसकी खातिर तड़पती है? पानी की खातिर। और एटलीस्ट पानी की खातिर उसकी याद में ना मिले तो तड़पते तड़पते मर जाती है, जान दे देती है और पैगाम देती है आने वालों को कि आने वालों, मुझे खाने वालों, मैं पानी के बगैर जिंदा नहीं रहती। इसलिए अगर मेरी जिंदगी चाहते हो तो मुझे पानी में छोड़ो। अल्लाह की इज्जत की कसम, मछली की जिंदगी पानी के बगैर नहीं है, ईमान की जिंदगी मोहम्मद के हाल के बगैर नहीं। ईमान की जिंदगी चाहते हो, इकाम की जिंदगी चाहते हो, मुसलमान होने की हैसियत से अपने इस्लाम की जिंदगी चाहते हो, तो आल से मवद्दत इसलिए जरूरी है। इस्लाम तो ठोकरें खा रहा था, उसे बचाया ही हुसैन ने। उसे तो बच्चे को आंखे अगर सीने से लगाया है, उसका नाम हुसैन। ख्वाजा अजमेर की रूह तड़प उठी थी। मनकबत तो बड़े बड़े लोगों ने कही, हुसैन पाक की शान में और अजमत में कलाम तो बड़े बड़ों ने किया, लेकिन जो ख्वाजा गरीब नवाज ने किया है, आपने कलम तोड़ दिए। और मैं दी अस्त हुसैन, चलता फिरता हुसैन पूरा दीन है। हुसैन की हरकत दीन, हुसैन रुके तो दीन, हुसैन पकड़े तो दीन, हुसैन मुस्कुराए तो दीन, हुसैन गमे अली अकबर में आंसू बहाए तो दीन, हुसैन सर सजदे में रखे तो दीन, सर सजदे में कटाए तो दीन, नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाए तो दीन है। दी अस्त हुसैन, दीने पनाह अस्त हुसैन। दीन ठोकरे खा रहा था, है कोई जो मुझे बचा ले, है कोई जो मेरा मुहाफिज बन के आ जाए? तो हुसैन ने कहा, हाँ हम हैं, जान देकर भी तुझे बचा लेंगे। आ इस्लाम दीन, तू मेरे नाना की शरीयत है, तू मेरे नाना का निजाम है, तेरा रिश्ता मेरे आका मुस्तफा से जुड़ा है। इसलिए ए दीन, अगर आज तेरा कोई सहारा नहीं है तो हुसैन कट के तेरा सहारा बन रहा है। दीने पना अस्त हुसैन, सरदाद सर दे दिया, नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, मगर यजीद के हाथ पर बोलो अपना हाथ। इससे पता चला यजीद ने सर नहीं मांगा था, उसने हाथ मांगा था। बोलो क्या मांगा था? यजीद जहन्नुम के कुत्ते के दरबारियों ने, वजीरों और मशीरों ने कहा था, अगर सारी दुनिया तुझे वोट दे दे, तेरी सल्तनत मजबूत नहीं,
तेरी सल्तनत मजबूत नहीं जब तक रियासत मदीना के वारिस तेरे हाथ में हाथ ना दे। 3 लोग 3 वोट जब तक तुझे ना मिले तेरी सल्तनत मजबूत नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उसने पैगाम भेज दिया, ये तीनों मुझे वोट दें। वोट पैरों से डालते हो या हाथ से? बोलो ना, इसकी कदर कीमत पहचानो। ये खाली पर्ची नहीं है, ये ताकत है। बोलो क्या है? ऊंचा बोले, ये ताकत है। आप अपनी ताकत देकर किसी को इलाके का मुख्तार बनाते हैं, वरना वो तो रूढ़ियों पर धक्के खाने वाले लोग थे। आपकी ताकत ने उठाकर उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। जिन्हें कुल शरीफ पढ़नी नहीं आती, जिन्हें दुआए कुनूत नहीं आती, जिन्हें नमाज जनाजा नहीं आती, वो हमारी असेंबलियों के वारिस बने हुए। बोले ऐसा नहीं है। मेरा मकसद हरगिज किसी पर तानाजनी नहीं, लेकिन मैं दीन की आशनाई, दीन की हकीकत हुसैन की जिंदगी से आपको समझाना चाहता हूं। इमाम से यजीद ने हरगिज मस्जिद नबवी नहीं मांगी थी, काबतुल्लाह की इजारादारी नहीं मांगी थी। यजीद ने इमाम हुसैन से मुसल्ला इमामत नहीं मांगा था। यजीद ने मिंबर रसूल हुसैन से नहीं मांगा था। कहा था ये सारा कुछ आप रख लें, मदरसे आप चलाएं, मस्जिदें आप चलाएं, शाम और कूफा की भी मस्जिदें आप ले लें, मैंने मस्जिदें क्या करनी है, सारी आप रख लें, लेकिन उम्मत का सौदा मेरे साथ कर दे, उम्मत की तरफ से बैत मेरे हाथ में कर दे। इमाम ने फरमाया, लोगों ने दीन हुजूर के कदमों में बैठ के पढ़ा है, मैंने दीन नाने के कंधे पे चढ़ के पढ़ा। लोगों ने दीन नाना की सोहबत माइशत में पढ़ा है, मैंने दीन नाना की गोद में लेट के पढ़ा है। लोगों ने दीन जुबान मुस्तफा की कुव्वत गोयाई से सीखा है, मैंने दीन नाना की जुबान चूस के सीखा है। इसलिए मैं जानता हूं सर इतना कीमती नहीं होता जितना हाथ कीमती होता है। हम हाथ देते रहे, सर बचाते रहे, इज्जत बचाते रहे। हुसैन ने हाथ बचाया, सर लुटा दिया, औलाद कुर्बान कर दी, मिंबर छोड़ दिया, मस्जिद नबवी छोड़ दी, मदीना पाक की यादें छोड़ दी, मदीना की गलियां छोड़ दी, काबा का हाथ छोड़ दिया। अरे सारा कुछ छोड़ छाड़ के अली असगर भी लुटा दिया, अली अकबर भी लुटा दिया, और मोहम्मद दे दिए, हजरत अब्बास के बाजू कुर्बान कर दिए, हत्ता के अपनी जान देकर भी मोहम्मद के दीन को बचा लिया। इसलिए ख्वाजा गरीब ने कहा, सरदाद न दाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन। ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद हुसैन है, और आज 14 अगस्त है। पाकिस्तान का मतलब क्या? बोल दो, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। लोग समझते रहे कि इस नारे का मतलब खाली जुबान से कलमा पढ़ लेना है और पढ़ा लेना है, एक मजहबी रस्म की तरफ इशारा है। ऐसा नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब यह है कि तेरा सर नेज़े पे चढ़ जाए, लेकिन नबी का दीन कभी सौदे ना कर सके, हुजूर के दीन के कभी तू सौदा ना कर सके। इसका मतलब यह है नबी के दीन पर जान देनी पड़े दे देना, कभी जालिम जाबिर और दहशतगर्दों के हाथ में इक्तदार न देना, वतन अजीज की डार कभी बेईमान जो यजीद सिफत हो उसके हाथ में न देना। बात तवज्जो तलब है। तो
ये है दीन मुबीन की रखवाली। तो फरमाया ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। और इसी पैराए में एक फर्क और बता दूं, मोहब्बत में और मवद्दत में एक फर्क आपने सुन लिया। मोहब्बत के साथ भी जिंदगी मुमकिन है, मोहब्बत के बगैर भी जिंदगी मुमकिन है, लेकिन मवद्दत के बगैर बोलो जिंदगी मुमकिन, ईमान की जिंदगी मुमकिन। जब ये सुन लिया तो फिर दूसरा फर्क सुन ले। मां को अपने पुत्र से मोहब्बत होती है, मां को बोलो अपने बच्चे से मोहब्बत होती है। मोहब्बत के इवज वो अपने बच्चे को गोद में लेती है और गोद में लेकर उसको सुलाती है, और सुलाते हुए क्या करती है? थबोकड़ती है। इसको मोहब्बत के थबोकड़े कहते हैं। सही कह रहा हूं? बोलिए। गैर बंदा, गैर छोटे बच्चे को खाली घूर भी दे, खड़ा हो गए ऐसे घूरी डाल दे तो रो पड़ेगा। खाली हाथ उठा दे, मारे ना तो बोलो बच्चा, ऊंचा बोले। मां घूर नहीं रही, खाली उठा नहीं रही, मार रही है, लेकिन फिर भी सो रहा है। बोलो फिर भी। अगर आप बच्चे को दूर से ऐसे करें, सो जाएगा या नहीं सोएगा? नींद उड़ जाएगी। लेकिन मां मार भी रही है, फिर भी सो रहा है। पता चला मोहब्बत के थबोकड़े जागने वाले को सुला देते हैं, और मवद्दत जब दर्जाए वफा पर हो तो फिर मवद्दत सोने नहीं देती, सारी रात करबला वालों को जगाए रखती है। और खुतबा देते हुए नवी रात को इमाम कहते हैं आधी रात का वक्त है, दिए बुझा दो, शायद मेरी आंखों की मोहब्बत तुम्हें जाने ना दे, शायद तुम नवासा रसूल समझकर मेरी संगत छोड़ के ना जा सको। चिराग बुझा दो, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। जो अपनी जान बचाकर जाना चाहता है चला जाए। महशर के दिन अपने नाना से शिकवा भी नहीं करूंगा कि फुला फुला छोड़ के हमें चला गया था, हुसैन को अकेले छोड़ के चला गया था। खुतबा जारी रहा, हुसैन कहते रहे चले जाओ, मगर देयर वाज नो एनी पर्सन, एक फर्द भी ऐसा नहीं था। जब कई घंटों के बाद दिया जलाया तो देखा एक भी नहीं उठा। सबकी जुबान पे एक ही नारा था, आंखों में नीर थे, आंसुओं की बरसात थी, और हर कोई कह रहा था हुसैन पाक, हम इतने बेवफा नहीं हैं कि आपको तन्हा छोड़ के चले जाएं। हम कौमे मूसा नहीं है कि आपको तन्हा छोड़ के चले जाएं और आपका खुदा लड़े। हमने आपके कदमों और संगत में तरबियत पाई है, आपके दर के टुकड़े खाए हैं, मुस्तफा के अकरबा से मवद्दत की है। मवद्दत वाले भागते भी नहीं, सोते भी नहीं। जहां आपका पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा। अपनी जान देकर हुसैन को बचाएंगे। ये वजह थी कि इमाम का आखिरी नंबर आया। वहां जज्बा ये था, पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा। दो फर्क हो गए। मोहब्बत आगोश मादर में सुला देती है, मवद्दत सोने नहीं देती। अगर गारे सौर में चली जाए मवद्दत तो 3 दिन और पौने 3 रातें अबू बकर सिद्दीक सोते नहीं, हर वक्त नबी को गोद में लटाए रखते हैं।
और सिर्फ 3.25 नहीं, हिस्ट्री पीछे बताऊं तो 1 साल पहले हुजूर ने फरमाया था कि अनकरीब एक रात आएगी जब मैं मक्का छोड़ के मदीना हिजरत कर जाऊंगा और तुम में से कोई एक मेरा साथी होगा। 450 थे जिनको खुतबा हो रहा है, लेकिन आका ने जिसने इस रात साथ रहना है, हिजरत की रात, उनका नाम नहीं बताया, इशारा भी नहीं दिया। साल गुजर गया, नाम नहीं बताया सरकार ने। जब साल गुजर गया, दुश्मन ने घर घेर लिया। मक्के में कर्फ्यू लगा हुआ है, कर्फ्यू की कैफियत है और अजीब सी कैफियत है। दुश्मन दंदनाता फिर रहा है, छापे पड़ रहे हैं, हर कोई दरवाजे बंद करके सोया हुआ है। हुजूर दुश्मन की आंखों में मट्टी झोंक के चले गए, निकल गए, तन्हा मक्के की गली से गुजर रहे हैं। देखा सारे दरवाजे बंद हैं। आधी रात को एक ऐसा दरवाजा आया जो आधी रात को भी खुला हुआ था, आधी रात को भी खुला हुआ था। हुजूर अभी रुके ही थे, सिद्दीक अकबर छलांग लगा के हुजूर के कदमों में आ गए। मवद्दत समझा रहा हूं हुजूर से और हुजूर की आल से सल्लल्लाहु। हुजूर ने पूछा, अबू बकर आधी रात है, हर कोई सो गया, कर्फ्यू लगा हुआ है, दरवाजे बंद हैं, एक तेरा दरवाजा खुला है और तू सोया भी नहीं। अर्ज किया, हुजूर रो पड़े लिपट के आका से, कसम है पैदा करने वाले रब की, 1 साल पहले आपने फरमाया था कि अनकरीब एक रात आएगी जिस रात तुम में से कोई एक मेरा साथी होगा। हुजूर कसम है पैदा करने वाले की, उस दिन से लेकर आज तक पूरा साल में किसी रात सोया ही नहीं, इंतजारे महबूब में सारी रात गुजार दी और बिस्तर उठाकर दरवाजे पर रोज रात को रखता था कि हुजूर आए तो मुझे अंदर ना जाना पड़े, यहीं से निकल जाए सरकार के सलाम। कितना अरसा जागे? साल। मोहब्बत के थबोकड़े सुला देते हैं, लेकिन मवद्दत चैन की नींद बोलो सोने क्यों? वो मकसद वाले होते हैं, वो इनकलाब वाले होते हैं, वो मुआशरे में तब्दीली पैदा करने वाले होते हैं। वो कौम जो सो जाए मुआशरे में इनकलाब बपा नहीं कर सकती। मुआशरे में निजाम की तब्दीली लाने वालों के लिए शर्त है कि निकलने का इंतजार करे कि कब मुस्तफा के दीन के लिए उठना है और निकलना है। कितने फर्क हो गए? ऊंचा बोले। अब तीसरा और हतमी फर्क सुन लें और उसके बाद इंशाअल्लाह मैं अहले बैत की अजमत में कुछ चीजें आपकी नजर करके इजाजत चाहूँ। हाज़रीन तवज्जो तलब बात है। मोहब्बत, मां को उसी बच्चे से मोहब्बत है जिसे थबोकड़ रही थी। अचानक उस मां के हाथों से बच्चा गिरा, नहर में गिर गया। आपसे सवाल करता हूं, मां किनारे खड़ी देखती रहेगी या छलांग लगा देगी? थोड़ा ऊंचा सुनता हूं मैं। छलांग लगा देगी। डूबते को डूबने देगी या बचा लेगी? ऊंचा बोले। बचा लेगी। अल्लाह न करे उसी मां के हाथ से बच्चा आग में गिर जाए तो मां छलांग लगा के खुद जलकर भी उसे बचा लेगी या उसके रहमो करम पे छोड़ देगी? ये मोहब्बत का तकाजा है। मोहब्बत डूबते को बचाने पर मजबूर करती है, मोहब्बत जलते को बचाने पर मजबूर करती है, मोहब्बत कैदी को छुड़ाने पर मजबूर करती है। यह मोहब्बत का गलबा है कि उसकी जान बचाने पर मोहब्बत क्या करती है? बोलो, मजबूर करती है। लेकिन मवद्दत अगर हो जाए, मवद्दत बोलो अगर हो जाए, तो एक ये मां थी जो खुद छलांग लगा के बच्चे को बचा रही है, और एक करबला में ऐसी मां है जिसने इमाम हुसैन की खिदमत में जाकर पहल की और कहा, इमाम
मैंने सुन लिया कि सुबह शहादतों का वक्त है, लेकिन मैं आपको वास्ता देती हूँ कि पहले मेरे भाई हसन का बच्चा कुर्बान नहीं होगा, पहले भाई हुसैन का, अली अकबर और अली असगर कुर्बान नहीं होगा। ये बच्चों की माँ और हसन हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब पहले अपने औनो मोहम्मद पेश करेगी ताकि मोहम्मद के दीन पे कुर्बान हो जाए। एक मां की मोहब्बत बचा रही थी और इस मां की मवद्दत बोलो लुटा रही है। अगर फर्क समझ आ गया है तो फिर अब सुनो माहसल इस गुफ्तगू का, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। हुजूर फरमाना ये चाहते हैं, जान देकर भी आल की मवद्दत खरीदनी पड़ी तो सौदा महंगा नहीं है। औलाद देकर भी नबी की आल से रिश्ता कायम रखना अगर मिल जाए तो बोलो सौदा महंगा नहीं है। माल, जान, इज्जत, आबरू, मनसब, इक़्तिदार, जाहो चलाल सब कुछ लुट जाए, माल न रहे, जायदाद न रहे, कारोबार न रहे, अगर वक्त आए नबी के दीन पर सब कुछ लुटाना पड़ जाए, लुटा देना, मोहम्मद की आल की मवद्दत को बचा लेना। ये मवद्दत है। बोलो क्या है? ये मवद्दत है। और हुजूर ने सिर्फ फरमाया ही नहीं है कि मेरी आल से मवद्दत करना, नबी ने करके भी दिखाया है। बोलो हुजूर ने कर दी गल है ना, हुजूर नाम ही कर दे तो कोई पूछ सकता सी? अल्लाह ने कहा महबूब इन्हां को पूछ लो, असअलु कुम मुखातिब के लिए है, जो सामने है उसके लिए है। लेकिन कुर्बान जाए मुस्तफा ने आल से मवद्दत करके दिखाई, फिर फरमाया। आप पूछेंगे कैसे? आका की गोद है, हुजूर की गोद मुबारक है, एक रान मुबारक पर हुसैन बैठे हैं, एक रान पर हुजूर के अपने बेटे इब्राहिम बैठे हैं, एक नवासे हैं, एक शहजादे बेटे हैं, वो भी हुजूर के बेटे ही हैं। लेकिन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, इज़राइल आ गए जिब्रील को साथ लेकर। इज़राइल ने खुद कलाम नहीं किया, जिब्राइल को पर लगाया नूरी, मेरी तरफ से नुमाइंदा बन के तुम बात करो। मुझे मूसा के दरबार में जाते हुए डर लगता था, ये तो दरे हबीब है। उन्होंने मेरी आंख निकाल दी थी, जरा बात करो सरकार से। अर्ज की आका, ये इज़राइल आपसे अर्ज करने आया है कि ये दो शहजादे एक वक्त में दोनों आपके पास जवान नहीं हो सकते। एक का वक्त अभी आ गया है और एक को पेंडिंग कर दिया गया है। लेकिन मैं हर घर का इज़राइल ये कहता है इख्तियार लेके आता हूं और कभी किसी बाप से नहीं पूछता लाडला पुत्र ले जाऊं या निकम्मा ले जाऊं, जिस पे हाथ रखता हूं ले जाता हूं। कभी नहीं पूछता हाफिज़े कुरान ले जाऊं या दुनियादार ले जाऊं, जिस पे हाथ चाहूं रखूं ले जाता हूं। लेकिन हुजूर बाकी घरों का इख्तियार लेके आता हूं, इस घर का इख्तियार मेरे पास नहीं है। वम्मसाइला फला तनहर, मैं भी सवाली बन के आता हूं। आका जो आप दे दे मैं उसी को ले जाऊं। हुजूर ने एक नजर अपने बेटे इब्राहिम को देखा और एक निगाह उठाकर शहजादे हुसैन को देखा। आका की आंखों में आंसू आ गए। इल्लल मवद्दत समझा रहा हूं, मोहब्बत जोश मारे तो बचा लेती है, मवद्दत बचाती नहीं, बोलो लुटा देती है। हुजूर फरमा देते इज़राइल ये भी नहीं देना तो बोलो ले जा सकते थे? नहीं। मनशाए कुदरत पर आमीन कहते हुए हुजूर ने जब नजर उठा के हुसैन की तरफ देखा तो आंखें भीग गई।
आंखें भीग गई। गमे हुसैन में रोना ये नबी की सुन्नत है लोगों। वो आंख आंख नहीं जिसे नबी के आल की मवद्दत में रोना नहीं आता, जिन्हें गमे हुसैन में तड़पना नहीं आता। हाजी साहब उस आंख को क्या करना, उन आंसुओं और पानी को संभाल के क्या रखना जो मोहम्मद और मोहम्मद की आल के गम में न बह जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। जिब्रील ने पूछा आका रोए क्यों? फरमाया अगर मेरा बेटा इब्राहिम जाएगा तो तन्हा मैं रोऊंगा, अगर हुसैन गया तो मेरी बेटी फातिमा भी रोएगी। मुझे शहजादी का रोना गवारा नहीं है, इसलिए मैं हुसैन पर अपना पुत्र वारता हूं और कुर्बान करता हूं। नामे हुसैन पर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन बचाकर अपना पुत्र कुर्बान करके सारी कायनात को बताया है, ये है इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ये है मवद्दत। नन्हे हुसैन जब पास खड़े मुस्कुराए तो कहा नाना आपने एक पुत्र हुसैन पर वारा है ना, तो मैं भी आपसे मवद्दत का रिश्ता पूरा कर दूं। हुजूर ने फरमाया हुसैन क्या चाहते हो? अर्ज किया नाना करबला में आके गिन लेना, आपने एक पुत्र हुसैन पर वारा, मैं औलाद की सारी तस्बीह मुस्तफ़ा के दीन पर कुर्बान कर दूं, मैं 72 टन कुर्बान कर दूं। आपने 70 तस्बीहां मुझे पुश्त अक़दस पर बिठा कर पड़ी थी, मैं एक एक तस्बीह पर अपनी औलाद की तस्बीह का दाना कुर्बान करूंगा। मैं सारी तस्बीह, मैं सारा खानदान, मैं सब कुछ आपके दीन पर लौटाकर सुरखरू हूँगा। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ये है मवद्दत। अगर मवद्दत का रिश्ता किसी को समझ आ जाए तो फिर वो रातों का चैन, रातों का आराम, फिर जिंदगी का चैन कुर्बान करके फिक्र हुसैनी लिए कौम को जगाता रहता है और फिक्र हुसैनी लेकर मुस्तफ़ा की उम्मत के लिए हमेशा दर्दमंदाना अंदाज से फिरता रहता। पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी ने उम्मत को हुसैनी दर्द दिया है और हुसैन की फिक्र को और जिक्र हुसैन को इतना आम किया है तो इस सदी में उस शख्स का नाम जिन्होंने 1000 किताबों में से 150 किताबें सिर्फ नबी की आल की नजर की हैं, वो शेखुल इस्लाम मेरे उस्ताद डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़ल्लहु अली है, जिन्हें हुजूर की उम्मत को फिक्र दिया, हुसैनी फिक्र दी है, इनकलाबी फिक्र दी है, मुस्तफ़ी मिशन सिखाया है। न बिकना न झुकना काम को सिखाया है ताकि हम दीन के सौदे न करें, दीन के लिए अपनी गर्दनें तैयार रखें, औलादें तैयार रखें। इसलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहब्बा हसनन व हुसैनन फ़क़द अहब्बनी, मन अहब्बनी फ़क़द अहब्बल्लाह, मन अहब्बल्लाह अदखलहुल्लाहुल जन्नह, मन अबग़ज़ हसनन व हुसैनन फ़क़द अबग़ज़नी, मन अबग़ज़नी फ़क़द अबग़ज़ल्लाह, मन अबग़ज़ल्लाह अदखलहुल्लाहुन नार। जो मेरे हसनैन को चाहता है वो मुझ मुस्तफ़ा को चाहता, जो मुझे चाहे वो खुदा को चाहे, जो खुदा को चाहे फिर जन्नत उसे चाहती है, वो मुस्तहिक़े जन्नत कहलाता है। और जो हसनैन से बुग़्ज़ रखे, हुजूर फरमाते हैं वो मुझसे बुग़्ज़ रखे, जो मुझसे बुग़्ज़ रखता है वो अल्लाह से रखता है, जो अल्लाह से रखता है फिर जन्नत उससे बुग़्ज़ रखती है, वो जहन्नम का कुत्ता है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला, बल्कि इस हदीस के रावी मौला कायनात खुद अली अल मुर्तज़ा शेरे खुदा कर्रमुल्लाह वजहुल करीम है, फरमाते हैं एक दिन हम अपने घर में 4 अफराद खड़े थे,
मौला अली कहते हैं मैं खड़ा था, सैयदा फातिमा तो ज़हरा खड़ी थी, इमाम हसन खड़े थे, इमाम हुसैन खड़े। और खड़े क्यों थे? हुजूर आ रहे थे। आका कमरा हुजरे पाक में दाखिल हुए और दरवाज़ा हुजूर ने क्रॉस किया। हम चारों हुजूर के इस्तकबाल के लिए खड़े हुए। बेटी फातिमा भी खड़ी हुई, हैदर करार भी खड़े हुए, हसनैन करीमैन भी जो लाइन में खड़े हैं। सामने हुजूर खड़े हैं, ये हैं पंजतन पाक, नाज़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने उन चारों की तरफ देखा, हुजूर ने उन चारों की तरफ देखा और उन चारों ने मुस्तफ़ा की तरफ देखा। वो क्या नज़ारा होगा, वो क्या मंजर होगा। कायनात मुस्तफ़ा को देखती है, मुस्तफ़ा हसनैन को देखते हैं। नाज़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुसैन व हसन व अबूहुमा व उम्मुहुमा। हुज़ूर सल्लल्लाहु हसनैन की तरफ देखते हैं, उनके वालिद की तरफ देखते हैं, उनकी अम्मी हुजूर की तरफ देखते हैं। चारों की तरफ आका देखते हैं, वो हुजूर को देखते हैं। और आका ने उन्हें देखकर और कुछ नहीं फरमाया, सिर्फ इतना फरमाया, देखते ही फरमाया, महबूब की आल वालों, जिनसे तुम लड़ोगे उनसे मैं लड़ूंगा, और जिनसे तुम सुलह करोगे उनसे मैं सुलह करूंगा। आका का ये फरमाना करबला में याद आता है कि यजीद जहन्नुम का कुत्ता और शिमर और इब्ने साद, इसके सिपाही 18,000 का लश्कर तन्हा हुसैन से नहीं लड़ा। नबी की हदीस ने बताया, हुजूर कहते हैं जो जिनसे तुम लड़ोगे उनसे मैं मुस्तफा लड़ूंगा। वो हुजूर से लड़ रहे थे और आका यजीद से लड़ रहे। इस हदीस के मुताबिक वहां मोहब्बत का ये आलम, वहां मवद्दत का ये आलम, वहां उल्फत का ये आलम, वहां प्यार का ये आलम। सहने काबा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर बिन खत्ताब के बेटे हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, वो सहने काबा में है। और एक इराकी शख्स, इराक का रहने वाला, सवाल करता है कि अगर कोई फर्द अपने पाँव के नीचे मसल कर मक्खी मार दे तो क्या उसका इहराम टूट जाता है? क्या उसको दम पड़ जाता है? फिर एक और सवाल ही आया। उसने कहा अगर मच्छर का खून किसी के इहराम को लग जाए और उसके हाथों मच्छर कत्ल हो जाए तो क्या उसका इहराम खुल जाता है? ये सवाल करने वाले ने जब सवाल किया तो अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं, लगता है कि तुम इराक से आए हो, लगता है कि तुम इराक से आए हो। मच्छर और मक्खी के मरने पर हज के रह जाने का अफसोस करने वालों, क्या तुमने मोहम्मद के नवासों को शहीद नहीं किया था? तुम्हें मक्खी के कत्ल की परवाह है, तुम्हें मच्छर के कत्ल की परवाह है, तब तुम्हें तुम्हारी परवाह किधर गई थी जब नवासे रसूल की गर्दन पर तुम खंजर चला रहे थे? करबला का ये मैदान हमें पैगाम देता है कि लोगों, जियो तो हुसैन की तरह, कटो तो हुसैन की तरह। करबला का मैदान जब सज चुका, इमाम खुतबा दे चुके, आखिरी बात में अर्ज करके इजाजत चाहूंगा, इमाम खुतबा दे चुके और खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि शहजादों और शहजादियों तैयारी करो, नाना से मुलाकात का वक्त करीब आ गया, तहज्जुद का वक्त है। सैयदा ज़ैनब खैमे से बाहर आ गई, कहा भाई हुसैन मैं समझ गई, शहजादों की कुर्बानी का वक्त करीब आ गया, अगर आप इजाजत दे दें तो शहजादों को मैं तैयार कर दूं। सैयदा पूछती हैं मैं तैयार कर दूं? इमाम ने पूछा तैयार तो दूल्हा को किया जाता है, तैयार तो
दुल्हन लाने के लिए दूल्हा को किया जाता है। अजब बहन है जो शहजादों को शहादत के वक्त तैयार करती है। ये सुनकर सैयदा से पूछा, तुम्हारी तैयारी से मुराद क्या है? अर्ज किया, भाई शहजादों की जुल्फों में गर्द पड़ गई और नाना से मुलाकात होनी है। उनके चेहरों पे गर्द आ गई और नाना से मुलाकात होनी है। अगर आप इजाजत दे दो तो मैं एक लकड़ी की कंघी लाई थी मदीना पाक से, मैं शहजादों के बाल संवार दूं, मैं शहजादों के बाल संवार दूं, उनकी जुल्फों से खाके करबला उतार दूं। पानी तो मुयस्सर नहीं, इन्हें तयम्मुम करवा दूं। अगर इजाजत दे तो दुश्मन इनके फटे हुए कपड़े दे दे देखेगा तो कहीं इन्हें हल्का ना समझे। मैं इनके कपड़ों को पेबंद लगा दूं और इन्हें तैयार करके मैदान में उतारूं। जब हुसैन पाक ने इजाजत दे दी तो सैयदा कहती हैं, मेरी एक और शर्त है और वो ये है कि मैं सबसे पहले अपने ओनो मोहम्मद तैयार करके लाऊंगी। इमाम रो पड़े, कहा अजीब बहन है, हर माँ अपने बच्चे बचाती है, ये अजीब माँ है जो अपने बच्चे पहले पेश करती है। ओनो मोहम्मद को सबसे पहले लाया गया। कुर्बान जाए सैयदा तेरी कुर्बानी पर, तूने भाई से वफा और मवद्दत का हक अदा कर दिया। चलते चलते वक्त की किल्लत है, मैंने भी शहर एक सियालकोट एक प्रोग्राम में पहुंचना है और मगरिब के बाद अलीपुर छठा खिताब है। मैं माजरत के साथ हाज़रीन मोहतरम, मैं आखिरी एक ही शहादत आपकी नज़र करूंगा। इमाम पाक की खिदमत में बारी बारी जब सारे शहजादे पेश होते रहे और एक से एक बढ़कर आता रहा, जब बारी आई न इमाम के अपने बेटे 18 साल अली अकबर की, तो इमाम अली अकबर आके कहते हैं, बाबा हुसैन थोड़ी जल्दी करें, मुझे भेजने में देर ना करना। कहीं तन्हा मेरे तायाजाद हजरत कासिम अगर ताया हुसैन के पास पहुंच गए तो ताया हसन ने अगर पूछ लिया कि बेटे कासिम हुसैन ने तुझे भेज दिया, अपना अली अकबर नहीं भेजा, तो मैं पीछे नहीं रहना चाहता, मुझे जल्दी से इजाजत दे। इमाम पाक ने इमाम अली अकबर को घोड़े पर सवार किया। सवार करके जब रुखसत किया, इमाम चेहरा मदीने की तरफ करके रो पड़े, आंखों में आंसू आ गए। इमाम अली अकबर घोड़े पर थोड़ी टेढ़ी नजर से देख रहे थे बाबा की कैफियत, कि मैं जब जाता हूं तो फिर बाबा पर कैफियत क्या होती है। रोते हुए बाबा को घोड़े से उतर कर नीचे आ गए। कहा, बाबा हुसैन बड़े बड़े शहजादे गए, आपकी आंख में आंसू नहीं देखा। अब इसलिए रोए कि अपना पुत्र जा रहा है, अपने जिगर का टुकड़ा जा रहा है। 18 साल शी जवान अली अकबर जा रहा है। इमाम ने आंसू पूछ डाले, फरमाया अली अकबर गलत समझे हो, हुसैन पुत्र की जुदाई में नहीं रोया, हुसैन को एक याद ने रुला दिया। हुसैन को एक याद आ गई थी और वो याद ये है कि तू हम शक्ल मुस्तफा है, तू शबीह रसूल है, मेरे नाना से मिलता जुलता है। जब तेरी जुल्फों में करबला की खाक पड़ेगी तो मुझे नाना की वल्लैल की जुल्फें याद आ रही थी। जब तेरे रुखसार जख्मी होंगे तो मुझे वद्दुहा का मुखड़ा जख्मी जख्मी नजर आ रहा था। जब तेरे सीने में बर्छी नजर आ रही थी तो मुझे अलम नशरा का सीना कटा हुआ दिखाई दे रहा। मुझे नाना की याद ने रुला दिया कि अगर तू भी चला गया जो मेरे नाना की निशानी है
तो मैं किसे देख कर नाना की याद पूरी किया करूंगा। बस इस याद ने रुला दिया है। जा तुझे नामे खुदा पे फिर वारता हूं। इमाम अली अकबर मैदान में उतरे। इमाम हुसैन ऊंचे टीले पे चढ़ गए। जवाब पुत्र के वार देखते रहे। जिधर भगदड़ मचता, एक तूफान खड़ा होता, आसमान की तरफ गर्द उड़ती। इमाम समझते मेरे शेर ने वार किया है। यजीदी जहन्नम के कुत्ते कई एकड़ दूर भाग जाते, करीब आकर वार करने की किसी को जुर्रत न होती। वो जानते थे शेर के बेटे का बेटा भी शेर होता। करीब कोई ना आ सका, दूर से तीर बरसाए। अली अकबर का वजूद अख्तर छन्नी हुआ। एटलीस्ट जब गुलशन रसूल का ये फूल करमला कर जमीन पर उतरा तो एक नादान पलीद जहन्नुम के कुत्ते शिमर के सिपाही ने आगे बढ़कर नेजा अली अकबर के सीने में गाड़ दिया। बस वो सीना चीर गया। आवाज दी, या आबादा, बाबा हुसैन आकर देख लें। अली अकबर ने जवानी नबी के दीन पर वारने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी है। 120 यजीदी जहन्नमियों को वासिले जहन्नुम तन्हा इमाम अली अकबर ने किया था। 3 दिन से प्यासे। नाना जब इमाम करीब आए तो कहा, बेटे तेरी कोई ख्वाहिश, कहा अगर एक घूंट पानी मिल जाए तो मैं फिर लड़ूं नाना के दीन पर। इमाम ने कहा, पानी तो दस्तयाब नहीं है। मेरे नाना ने मुझे जुबान चुसवाई थी, उसकी थोड़ी तरी बच गई है, वो तरी भी हुसैन की तू ले ले। अली अकबर के मुंह में मुंह रख दिया, जुबान रख दी। इमाम चूसते हैं और चूस कर फिर उठे। नेजा सीने में है, फिर वार किया। कई बदबख्तों को वासले जहन्नुम किया। जब गिरे तो इमाम पाक ने अपनी गोद में उठाया। नेजा बर्छी खींची तो सीने से खून की फवार आसमान की तरफ बुलंद हुई। इमाम हुसैन ने वो खून हथेली पे लेकर फिजा में लहराया। अर्ज किया, मौला एक 18 साला पुत्र हम शक्ल मुस्तफ़ा बच गया था, वो भी तेरी राह में दे दिया है। अब तो मेरे नाना की उम्मत की बख्शिश कर देना। अपने बच्चों का खून देकर तेरी और मेरी बख्शिश का एहतमाम करने वाले का नाम हुसैन है। तुझे वतन अजीज पाकिस्तान 14 अगस्त को कभी ना मिलता अगर हुसैन ने मुस्तफ़ा के दीन की खातर पुत्र अली अकबर को कुर्बान ना किया होता। आज तेरी मस्जिदों में अजान ना होती अगर करबला के शाहसवार ने नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाया ना होता। इमाम की गोद में जब रूह इमाम अली अकबर की परवाज करती है तो अलबिदाया व निहाया पढ़े। इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में लिखा कि इमाम जब आए थे उठाने शहजादे को तो 56 वर्ष 5 माह 5 दिन की उम्र तैयबा के बावजूद आपकी रीश मुबारक और दाढ़ी मुबारक के बाल सारे काले थे। और जब जवां हम शक्ल रसूल को तड़पते देखा और उठाकर वापस चले तो सारे बाल सफेद हो गए थे। तेरी सारी जिंदगी के गमों ने तुझे बूढ़ा किया था। हुसैन के अली अकबर के एक गम ने हुसैन सारा बूढ़ा कर दिया। आए थे तो जवां लगते थे, शहजादे को उठाकर खैमे की तरफ लौटे तो बूढ़े बूढ़े लगते थे। आप में से कोई 56.5 वर्ष का बुजुर्ग अपने जवां पुत्र की लाश उठा के इस गांव की गलियों में फिरे और कोई दरवाजा खोल के इतना भी ना पूछे तेरे बेटे को हुआ क्या, तेरे पुत्र का कसूर क्या था। तो उस बूढ़े बाबे के गम का आलम वही जान सकता है, कोई और क्या जाने। इमाम जब शहजादे को सफेद चादर में लिपटा कर खैमे की तरफ लौटे तो 4 साला इमाम की सुकैना सैयदा सुकैना, मैंने भी अपनी छोटी बेटी का नाम सुकैना रखा इमाम की निस्बत से।
और कभी उस शहजादी को मैं अपने सीने पर लेटाता हूं तो मुझे हुसैन की सुकैना याद आ जाती। वो नन्ही 4 साला 3 दिन से प्यासी सुकैना खैमे में बाबा ना मिले तो ढूंढती ढूंढती बाहर निकली, आवाजें देती है बाबा हुसैन किधर गए। दूर से देखा तो गर्द उड़ी हुई थी और वो काले बालों वाले बाबा को पहचानती थी। बाल सफेद हो गए थे, पहचान ना सकी, मासूम बच्ची थी। खैमे की तरफ आवाज दे के ऊंची आवाज से कहती हैं, फूफी ज़ैनब बाहर निकल के देखें, कोई बूढ़ा बाबा हमारे खैमे की तरफ आ रहा। जब सुकैना की आवाज से कोई बूढ़ा बाबा इमाम ने सुना ना तो इमाम रो पड़े। कहा, सुकैना बाबा के बाल सफेद क्या हुए कि तूने भी पहचानने से इनकार कर? बाबा का जवान अली अकबर क्या लुटा कि तूने भी पहचानने से इनकार कर दिया। इतनी देर में सैयदा ज़ैनब निकली, शहजादी को उठाकर चूम कर कहा, गौर से देखो, कोई और नहीं तेरे अपने बाबा हुसैन है। अली अकबर की जवानी ने हुसैन को बूढ़ा कर दिया। लेकर जब खैमे के करीब पहुंचे, सुकैना दौड़ के लिपटी कि शायद कोई पानी की मश्क थी जो छुपा के लाए। फकशफ अल हिजाब अल हुसैन पाक ने जब कपड़ा उठाया हटाया तो देखा कि वो तो इमाम अली अकबर का वजूद पाक है। सुकैना लिपट के रोई और कहने लगी, भाई थोड़ी देर पहले तो वादा करके गए थे कि तुझे आके सुकैना कंधों पे लोरियां दूंगा, मेरी लोरियां कौन देगा। इमाम ने अली अकबर को खैमे में रखा और सुकैना को कंधे पे उठा के कहा, ये मेरे अली अकबर की तरफ से वसीयत पूरी हो रही है। किस किस दुख और गम को सीने से लगाकर इमाम ने करबला का मार्का बपा किया। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है, ऊंचा बोल दें, इस्लाम जिंदा होता है। यजीदियत, यजीदियत, हुसैनियत, हुसैनियत। बाजू खड़ा करके इतनी आवाज दें कि साहिबे मजार खुश हो जाएं कि हमारे जद्दे अमजद का नाम लिया है। और अहले कश्मीर में पीर सैयद मोहम्मद अशरफ शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह राजी हो जाएं, इस जज्बे से नारा लगाएं, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, हुसैनियत। मेरे पास कुछ भी न था रोज़े महशर, नबी का वसीला ही काम आ गया है। मजा तब है महशर में सरकार कह दे, वो देखो हमारा गुलाम। अल्लाह सुनकर समझकर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। टूटे फूटे चंद कलिमात जो मुझे आते थे मैंने आपको सुना दिए। मेरे दामन में ना कोई इल्म है ना कोई अमल है, बस हुजूर की आल की मवद्दत की निस्बत है। उसी निस्बत ने घुमा रखा है, फिरा रखा है। अल्लाह तबारिक व तआला हमारा आना बैठना साहिब मज़ार की निस्बत व मैयत और संगत में कबूल फरमाए और इमाम पाक का फैज़ नज़र रहमत और नज़र करम की सूरत में इनायत फरमाए और किबला शाह साहब का साया अल्लाह हमारे सरों पे कायम व दायम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।